जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। और आज का टॉपिक है कि आईओ क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान सर्विंग कैंडिडेट से। ओके। तो आज हम बात करेंगे कि सर्विंग कैंडिडेट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जहाँ भी कोचिंग करते हैं, जहाँ भी क्लासेस करते हैं, वो सर्विंग्स के ज़्यादा आपको पॉइंट्स नहीं बताते हैं। तो ये काफ़ी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिनकी एसएसबी अभी आने वाली है और वो सर्विंग है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या अलग होते हैं। पहले तो डिफरेंस ये है कि जो नॉन सर्विंग होता है मैक्सिमम टाइम वो सैलराइड नहीं होता है। सर्विंग बंदा सैलराइड होता है। तो एक क्वेश्चन आपके सैलरी से होती है। तो जो क्वेश्चन आपके सैलरी से होगी वो क्वेश्चन कैसे होंगे। लाइक आप सर्विंग हो तो आपसे क्वेश्चन सभी को पता है कि यार सर्विंग है बंदा तो कम से कम 35-40,000 तो मिनिमम सैलरी होगी। ओके। तो 35-40 का आप करते क्या हो, कैसे आप उनको मैनेज करते हो अपने सैलरी को, कितने पैसे घर देते हो, कितने पैसे आप अपने फंड्स में डालते हो, कितने पैसे आप अपने अपने लिए इस्तेमाल करते हो और उन पैसों का फिर आप कैसे अपने लिए इस्तेमाल करते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपका जो पूरा इंटरव्यू होता है वो आपके क्वेश्चंस पे ही चलता है। आपसे वो जो क्वेश्चन आप जो पहले पीआईक्यू भरते हो, क्वेश्चंस पहले वहाँ से राइज किए जाते हैं और फिर आप जो जवाब देते हो दूसरा क्वेश्चन वहाँ से राइज। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं आपकी यूनिट से। बिकॉज मैं पहले ही बता रखा है आपको, जो पीआईक्यू फॉर्म भरते हो उसमें यूनिट के आप अलग से एक फॉर्म भरते हैं सर्विंग्स, जिसमें आपके यूनिट का डिटेल्स होता है। आपने यूनिट में कब आप इनरोल्ड हुए, आपका कब पहला प्रमोशन हुआ, तो और आपने कौन सी अपॉइंटमेंट होल्ड की है। तो इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका ट्रेड कुछ और है और आप किसी और ट्रेड में जाके काम करें तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए जिस ट्रेड में आप काम कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन यूनिट से आती है। और यूनिट की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जिस यूनिट में सर्व करें उसकी क्या हिस्ट्री है। अगर कोई इन्फेंट्री में है तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी यूनिट में कितने पीवीसी हैं, कितने गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं उसकी यूनिट्स को। तो ये सारा पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा था जिसको गैलरी अवार्ड। तो गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड आती है आपकी यूनिट लाइफ के बारे में। यूनिट डे टू डे लाइफ के बारे में क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज यू आर सर्विंग। तो आप जब आपके हॉलीडेज़ होते हैं तो आप अपने हॉलीडेज़ को यूनिट में ही रहते हैं। तो आपके जो हॉलीडेज़ के ऊपर तो क्वेश्चन आपके हॉलीडेज से पूछे जाते हैं कि आप अपने यूनिट में हॉलीडेज़ को कैसे मैनेज करते हो। लाइक मैनेज क्या, कैसे इंजॉय करते हो, क्या करते हो हॉलीडेज़ के दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है आउट पास को लेके। सारों के यूनिट में आउट पास मिलती होंगी, ड्यू टू कोविड अभी शायद ना हो, बट आउट पास का ऑप्शन कभी पूछ देते हैं कि लाइक जब आउट पास मिलती थी तो आउट पास में कैसे एंजॉय करते थे, अपने कलीग्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते थे, आउट पास में जा जाके क्या चीज़ें करते थे। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एक सर्विंग से। इसके बाद अगला है कि आप अपने लीव के दौरान क्या करते हो। जब आप लीव्स पे जाते हो तो लीव्स के दौरान अपने टाइम को अपने फैमिली के साथ कैसे मैनेज करते हो। आप लीव में क्या क्या चीज़ें करते हो, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी करते हो जो कि यूनिट में आपको करने का मौका नहीं मिलता और वहाँ पे फिर आप करते हो। तो लीव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 3 महीने या 2 महीने 4 महीने, किसी को 6 महीने के बाद लीव्स मिलती हैं, तो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो चीज़ें आप वहाँ बताते हो अगला क्वेश्चन फिर वहीं से राइज होता है। तो जितनी भी चीज़ों का आप बता रहे हो वहाँ पे अपने इंटरव्यू में, तो थोड़ा कॉन्शियस और थोड़ा दिमाग खोल के चीज़ों को बताना है बिकॉज अगला क्वेश्चन उसी से आपके पास आने वाला है। इसके बाद अगला होता है कि टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज आप आर्मी में रह के अपने टाइम को मैनेज करके आप एक एसीसी रिटन का एग्ज़ाम निकालते हो, फिर वहाँ से आप एसएसबी की प्रिपरेशन करते हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम मतलब मुद्दा होता है ये भी, कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करके अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हो आप। तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अपने टाइम मैनेजमेंट, लीव, आउटपास, हॉलीडेज़ और यूनिट डिटेल्स और यूनिट में आपके वर्क को, आपकी सैलरी को कैसे मैनेज करते हो, इन सारी चीज़ों को बताना है। उसके बाद अगला आता है गेम से वो क्वेश्चन पूछते हैं बिकॉज सबको पता है कि आप अगर सर्विंग हो तो आप यूनिट के स्पोर्ट्स इवेंट या गेम्स में पार्टिसिपेट करते हो। अगर आपने उधर हॉबीज़ में लिखी है, इंटरेस्ट में लिखी या गेम्स में लिखते हो आप, और आपको गेम्स के बारे में थोड़ा पता भी होना चाहिए बिकॉज कुछ नहीं तो गेम पीरियड में तो आप खेलते ही होगे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो इनकी जो थोड़ी बहुत रूलिंग्स है ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और यूनिट में क्या क्या इवेंट्स चल रहे होते हैं इनके बारे में, कोई अगर किसी ने कोई कल्चरल प्रोग्राम किया है या कोई और एक्टिविटीज़ की है तो यहाँ पे आप पक्का लिखिए और उसके बारे में पक्के नॉलेज के साथ आप आगे चीज़ों को बताइए। तो गेम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आपके बीपीटी पीपीटी स्टैंडर्ड के बारे में पूछते हैं वो। और बीपीटी पीपीटी से क्वेश्चंस आती हैं कि लाइक बीपीईटी का फुल फॉर्म क्या है, बीपीटी में क्या होता है। ठीक है। पीपीटी के टाइमिंग्स
कि पीपीटी के टाइम्स क्या होते हैं, पीपीटी और पीपीटी में टाइम्स क्या होते हैं, एज ग्रुप का जो डिफरेंस होता है उनके टाइमिंग्स क्या होते हैं, इसमें एक्सलेंट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री और पुअर के क्या टाइमिंग्स होते हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये चीज़ें, और आपके भी क्या स्टैंडर्ड्स हैं। बहुत बार जैसे ही आप जवाब देते हो बीपीटी के, तो वो आपको क्वेश्चन दे देता है जैसे कि लाइक यू आर द एजेंट ऑफ योर यूनिट एंड यू हैव टू कंडक्ट अ बीपीटी। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको एक बीपीटी कंडक्ट करानी है, तो आपको इनमें बताना पड़ेगा उसको कि आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे एक बीपीटी कंडक्ट कराते वक्त। तो इसमें मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, और जिसमें आपको जो भी परफेक्शन लगे वो आप अपना ऐड ऑन कर लेना, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें, ये क्वेश्चंस आती हैं, ठीक है। तो ये आपकी माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा, पहले से बता दूंगा तो शायद माइंड में आपकी स्ट्राइक रहे और आप प्रिपेयर रहोगे चीज़ों के लिए। तो जब हम बीपीटी कंडक्ट कराते हैं तो उसमें क्या देखना है, हमने एक सिंपल रूट देखना है जिस रूट में ज़्यादा टर्निंग्स ना हो, कि लोग वहाँ से कट ना मार सके, ठीक है। इसके बाद टोकन का ध्यान रखना है, आपने टोकन प्रोवाइड करनी है। आपने एक टोकन पॉइंट होगा आपका, एक या दो, जैसा भी ये बनाना चाहें। अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो आपका ये यहीं पे फिनिश लाइन भी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रूट देखना है आपने कि रूट थोड़ा ठीक ठाक हो, कोई कट ना मार सके वहाँ पे। और जो भी टाइमिंग्स है उसके हिसाब से आप टाइम डिवीज़न करेंगे, वहाँ पे लगा रखे होंगे आप स्लॉट्स कि एक्सीलेंट का ये है, गुड का ये है, सेट का ये है, पुअर का ये है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बीपीटी पीपीटी से क्वेश्चन राइज हो चुके हैं। उसके बाद आप जब गेम्स होते हैं तो कौन सा आप गेम्स खेलते हैं यूनिट के दौरान, मतलब जब गेम टाइमिंग होता है तो आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है, बिकॉज आप गेम पीरियड तो आपने खेलना है, तो आपका एक पर्टिकुलर गेम तो होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, तो उस गेम के बारे में थोड़ा ज़्यादा ठीक ठाक नॉलेज रखना है। इसके बाद लोग पूछते हैं कि भाई हमसे करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। तो मैं बोलूँगा भाई ये क्वेश्चन लाजमी नहीं है आपके लिए, बिकॉज ये सभी से पूछा जाता है। करंट और जनरल नॉलेज तो आपको पता होना ही चाहिए जो चीज़ चल रही है। बहुत बार क्या होता है, इंटरव्यू के दौरान बोलता है मेरे को 5 नेशनल न्यूज़ और 5 इंटरनेशनल न्यूज़ बताने के लिए, ठीक है। जो इंटरनेशनल मुद्दा चल रहा होता है उसके बारे में वो पूछता है। तो आप जैसे जवाब देंगे उसको अगर लगेगा कुछ इसमें अंदर से डीपली पूछने के लिए, तो वो डीपली पूछेगा आपसे कि क्या है। तो इसके लिए ये नहीं कि भाई आप उसी दिन न्यूज़पेपर पढ़े, आप पहले से न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, बिकॉज आपको बर्निंग टॉपिक्स पता रहेंगे भाई अभी मार्केट में चल क्या रहा है, देश दुनिया जहान में हो क्या रहा है, ठीक है। तो 5 नेशनल और 5 इंटरनेशनल न्यूज़ कम से कम आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा पता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, वो आपके नॉलेज को और बढ़ाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपकी ट्रेड से। आपका जो भी ट्रेड है, आप जीडी में हो तो जीडी में क्या काम करते हो, उसमें आपके भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं ट्रेड्स की, तो आपको वो पता होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल हो तो आपको टेक्निकल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि टेक्निकल्स में क्या क्या होती हैं चीज़ें, और क्या आपके ट्रेड के बारे में है तो ट्रेड के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आप डिफरेंट यूनिट से हैं, मान लो अगर कोई एएमसी से है तो फील्ड हॉस्पिटल क्या रोल है, बेस हॉस्पिटल का क्या रोल है, एमआई रूम क्या होता है, एमएच क्या होता है, कोई सिग्नल से है तो उनके डिफरेंट टाइप की यूनिट्स होती हैं, उनका क्या रोल है, कोई आरटी आर्मर्ड से है तो मिसाइल का क्या रोल है, नॉर्मल आरटी बैटरी का क्या रोल है, साटा का क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपकी कंपनियों के बारे में डिटेल पूछा जाता है कि जैसे आपकी क्यूबिक बैटरी, पापा बैटरी है, तो इन सब का क्या डिटेल्स है, ये यूनिट क्या करती हैं। कोई मैग्नाइस है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि भाई बीएमपीज़ के रोल क्या हैं, आपके और रोल्स क्या हैं। कोई आर्मर्ड से तो टैंक के बारे में, आर्मर्ड में तो बहुत सारे टैंक्स टूंक्स हैं। कोई बंदा इन्फेंट्री से तो इन्फेंट्री में उसके गन्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें, और जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में हैं उनको पूरा, मेरे तरफ से यही कहूँगा मैं कि उनके बारे में पूरी नॉलेज रखें, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बेसिक क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछता है। तो अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू के ऊपर और भी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जो भी बचे हुए चीज़ें हैं मैं वहाँ डिस्कस करूँगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या क्या क्वेश्चन पूछता है एक सर्विंग कैंडिडेट से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का देखिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज उनको भी पता चले कि होता क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। आपको किसी भी कोचिंग या क्लासेस में ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।